हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं कि दो डेट्स के दरमियान हम किस तरह से टोटल ईयर्स, टोटल मंथ, टोटल डेज, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स एंड टोटल सेकंड्स मालूम कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर तैयार किया था जिसमें एज कैलकुलेटर के बारे में मैंने पढ़ाया था। उसके अंदर हम सिर्फ इतना मालूम कर सकते थे कि डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट के दरमियान फलां पर्सन इतने साल, इतने महीने या इतने दिन का हो चुका है। मगर आज के इस फॉर्मूले में, इस लेक्चर में मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि इसमें टोटल कितने ईयर्स हैं, टोटल कितने मंथ हैं, टोटल कितने डेज, टोटल कितने आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि आज की वीडियो से अगर आपको सीख पाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। इस लेक्चर को कंप्लीट समझने के लिए इस वीडियो को आप मुकम्मल एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि इसमें हर स्टेप बड़ा अहम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, आप एक्सेल के अंदर इस तरह का फॉर्मेट तैयार करें जिसमें स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और इस तरह से आपने बाकी डाटा राइट करना है। आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह इशू डेट और उसके बाद एक्सपायरी डेट ले लें। बाकी इसमें सारा रिकॉर्ड आपके पास इस तरह से मेंटेन हो जाएगा। तो खैर, मैंने यहाँ पे दो डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। अब देखें, जैसे मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे 2017 कर दिया। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें यहाँ पे 3 ईयर्स 46 मंथ और उसके बाद इतने डेज, इतने आवर्स, इतने मिनट्स और इतने सेकंड्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी तरह से मैंने इस शीट को नेक्स्ट शीट पे शिफ्ट किया हुआ है ताकि फॉर्मूलाज लगाकर मैं आपको इसके बारे में आसानी के साथ समझा सकूं। तो शीट नंबर 2 पे हम आते हैं और यहाँ पे अब मालूम करना चाहते हैं टोटल ईयर्स कि हमारे पास यहाँ पे ये दो डेट्स लिखी हुई है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, कि इन दोनों डेट्स के दरमियान कितने साल बनते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले इज इक्वल टू हम राइट करेंगे और यहाँ पे हमने लिखना है डेटेड इफ, और डेटेड इफ लिखने के बाद आपने शिफ्ट ब्रैकेट यहाँ पे शुरू करनी है और फिर उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे देनी है आपने स्टार्टिंग डेट, फिर उसके बाद आपने कॉमा देना है, फिर उसके बाद आपने एंडिंग डेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा दर्ज करना है और फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप राइट करेंगे वाई और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला लिखना है सिर्फ साल मालूम करने के लिए कि स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट के दरमियान कितने साल हो चुके हैं। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे 5 ईयर्स का डिफरेंस में है। अब उसके बाद हम टोटल मंथ मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने इसी तरह का फॉर्मूला राइट करना है, इज इक्वल टू, और फिर हम यहाँ पे राइट करेंगे डेटेड इफ और उसके बाद ब्रैकेट शुरू, फिर आपने स्टार्टिंग डेट कॉमा एंडिंग डेट कॉमा इन्वर्ट कॉमा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एम लिखना है। एम से हम मंथ मालूम करेंगे कि इस डेट और इस डेट के दरमियान टोटल कितने महीने हो चुके हैं। तो आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे 70 ईयर्स 70 महीने हो चुके हैं। अब उसके बाद टोटल डेज मालूम करना चाहते हैं कि अब टोटल साल इतने हो गए, टोटल मंथ इतने हो गए। अब टोटल डेज मालूम करना चाहते हैं कि इस डेट, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट के दरमियान टोटल कितने डेज हो चुके हैं। इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे हमने राइट करना है डेटेड इफ, और डेटेड इफ राइट करने के बाद ब्रैकेट शुरू और उसके बाद स्टार्टिंग डेट कॉमा, फिर उसके बाद एंडिंग डेट, फिर यहाँ पे कॉमा राइट करेंगे, इन्वर्ट कॉमा और यहाँ पे अपने डी लिखना है, डी से डे, और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें 2135 दिन हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट के दरमियान टोटल 5 साल है, टोटल 70 मंथ है और उसके बाद टोटल डेज हमारे पास 2135 दिन है। अब हमने, हमारे पास यहाँ पे डेज आ चुके हैं। अब इतने डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है कि 2135 दिनों के कितने घंटे बनते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त कन्वर्टर है हमारे पास। इज इक्वल टू हम राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लिखना है कन्वर्ट। जैसे आप राइट करेंगे तो नीचे ब्लू कलर में आपके पास ये फार्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। आपने यहाँ पे कीबोर्ड से टैब का यूज़ करना है ताकि फार्मूला वहाँ पे ऐड हो जाए। उसके बाद आपने टोटल डेज पे क्लिक करना है यहाँ पे, और टोटल डेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सेल एड्रेस वहाँ पे शो हो जाएगा, यानी H4। अब उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है। जैसे हम कॉमा टाइप करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी।
तो आपने कंप्यूटर को बताना है कि ये जो हमारे पास 2135 हैं ये क्या हैं, डेज़ हैं, मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, ईयर्स हैं, क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को बताएंगे कि ये डेज़ हैं। तो डाउन एरो प्रेस करते हुए आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपने डेज़ पे आकर इसे सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आपने टैब का इस्तेमाल करना है। तो कंप्यूटर को हम बता रहे हैं कि कन्वर्ट करे डेज़ को, यानी H4 में डेज़ लिखे हुए हमारे पास। फिर इसके बाद आपने कॉमा टाइप किया, कॉमा टाइप करने के बाद आपके पास यहाँ पे इसे कन्वर्ट आप करना चाहते हैं कि जो रिज़ल्ट हमारे पास है कन्वर्ट होके वो किस में आना चाहिए, वो आवर्स में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आवर्स भी हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसे और टैब का इस्तेमाल करें तो आपके पास यहाँ पे HR लिखा आएगा और शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए इसमें 51,240 घंटे हो चुके हैं। 2135 दिनों के 51,240 घंटे बनेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम मालूम करना चाहते हैं टोटल मिनट्स के बारे में कि टोटल मिनट्स कितने हुए। अब मालूम करना चाहते हैं 51,240 घंटे हमारे पास हैं और 51,240 घंटों के मिनट्स कितने बनते हैं। तो हमने इसके लिए भी यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करना है और यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट, टैब का इस्तेमाल करें और आपने क्लिक करना है यहाँ पे टोटल आवर्स पे। फिर हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पे टोटल आवर्स हैं। तो कॉमा टाइप करें, डाउन एरो आप प्रेस करें, डाउन एरो प्रेस करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और कंप्यूटर को बताएंगे ये टोटल आवर्स है हमारे पास। तो जैसे आर हाईलाइट हो जाए आप टैब का इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद आपने कॉमा टाइप करना है और इसको आप कन्वर्ट किस में करना चाह रहे हैं, मिनट्स के अंदर। तो आपने MN पे आना है और उसके बाद टैब का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इतने मिनट्स बन जाएंगे, यानी 30,74,400 मिनट्स। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं, इसमें टोटल कितने सेकंड्स बनेंगे। तो आपने इज इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कन्वर्ट, टैब का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम मिनट्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने कॉमा टाइप करना है। फिर इसके बाद कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास यहाँ पे हैं मिनट्स। तो टैब का इस्तेमाल करते हुए, डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और मिनट्स पे लाकर आपने टैब का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा राइट करना है और उसके बाद सेकंड्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करना है और फिर उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इतने सेकंड्स हो चुके हैं। तो देखिए इस तरह से हम स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट के दरमियान टोटल ईयर्स, टोटल मंथ, टोटल डेज, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स एंड टोटल सेकंड्स को मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी डेट चेंज करें, जैसे मैंने यहाँ पे 05/08/1999 मैंने टाइप किया तो आप देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास यहाँ पे साल भी आ गए और टोटल मंथ भी आ गए, टोटल डेज भी आ गए, उस तरह हमारे पास टोटल आवर्स भी आ गए और टोटल मिनट देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास ये ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो जाएगा, आपके पास टोटल मिनट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल सेकंड्स भी यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।